कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी दीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो अब इसे देखते हैं सत्य या असत्य है। वैसे तो मैंने इस पर असत्य लिख रखा है, लेकिन क्यों ये भी आप देख लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना a बराबर 30 और b बराबर 60 डिग्री। तो साइन a की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू 60 बराबर साइन a की वैल्यू साइन 30 प्लस b की वैल्यू 60, तो साइन 60। अब इसे हम हल करते हैं तो 30 और 60 90, साइन 90 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। क्या इन्हें हम जोड़ सकते हैं? नहीं, ये अलग अलग हैं और ये साइन 90, तो ये समान नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, इसलिए ये असत्य है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। हमने माना थीटा बराबर 0, तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। हमने माना थीटा बराबर 30 और साइन, यहां साइन 30 आ गया और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हमने माना थीटा बराबर 45, तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि थीटा की वृद्धि के साथ साथ, जैसे 0 किया, 30 किया, फिर 45 किया, तो यहां भी 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, कंटिन्यूसली ये लगातार बढ़ रहा है। तो हमें ये स्पष्ट हो चुका है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है? सत्य है। ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, तो आइए देखते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? थीटा के सभी मानों के लिए, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आपके यह पूर्ण से समझ में आ जाए। साइन थीटा मैंने लिखा, साइन थीटा की जगह लिया मैंने 0 है ये 0, और यहां भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0। आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर नहीं होता कॉस थीटा के। तो ये क्या है? ये बात क्या है? असत्य है। तो आपके ये, मुझे आशा है कि ये पूर्णतः आपके समझ में आ रहे होंगे। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दिया है, यदि a बराबर 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित, पहले तो इस शब्द को समझो, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या है? ये अपरिभाषित, मतलब अनंत। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan 0 बराबर 0 होता है, और आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/cot थीटा बराबर यह होता है किसके? tan थीटा के। और हमने थीटा क्या माना है? 0, तो tan 0 बराबर 1/cot 0। cot 0 की वैल्यू कितनी है?